बहुत सारे बलिदान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, बहुत सारे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान, बहुत सारे बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पर प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कितनी अच्छी बात प्रभु ने लिखी कि कोई व्यक्ति का मन अगर टूटा है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। प्रभु यहाँ पे क्या लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य है। मतलब ऐसा बलिदान जिसको परमेश्वर ग्रहण करता ही करता है, वो क्या है, टूटा हुआ मन। तो जब मन टूटे तो समझो कि ये प्रभु को ग्रहण हो रहा है, मैं प्रभु को ग्रहण हो रहा हूं, मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं। मैं उस टूटे मन से जब प्रार्थना कर रहा हूं तो 100% परमेश्वर मेरी सुन रहा है। तो परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु का आदर, महिमा, धन्यवाद करना, ये हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा है। हम परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु चाहता है और हमें करना है धन्यवाद प्रभु के लिए। अपने जीवन की हर बात के लिए धन्यवाद। हम जीवित हैं, धन्यवाद प्रभु का। हर आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु का। प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा, क्योंकि वो योग्य है। ऐसा नहीं आप करेंगे तो वो योग्य होगा, हम उसकी महिमा इसलिए करते हैं कि वो उसके योग्य है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके योग्य है, इसीलिए हमें परमेश्वर की तारीफ और महिमा हम करते हैं। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमें संभाला है। हालेलुया। तो हमें इसलिए हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है। तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम लड्डू और पेड़े नहीं लेके आते परमेश्वर के लिए, हम क्या लेके आते हैं, धन्यवाद के बलिदान, स्तुति के बलिदान, महिमा के बलिदान। उसकी आराधना करते हुए, जब आप आराधना करते हैं तो क्या है, आप अपने हृदय को परमेश्वर से जोड़ते हैं। आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप लौलीन है प्रार्थना में, आपकी कनेक्टिविटी बनती है, आप जुड़ते हैं परमेश्वर से, आप समर्पित करते हैं। आराधना करना, हाथों को उठाओ। बस जी बोलते हाथों को उठा के, तो हाथों को उठाना, अपने आप को समर्पित कर, अपने हार्ट को प्रभु से कनेक्ट करना। और ये कब होता है, ये बातों से नहीं होता, ये जब आप अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना करते हो और वो आराधना आपके हार्ट से निकल रही होती है। आपका दिमाग नहीं, आप सिर्फ प्रभु के बारे में सोच रहे हो और आराधना कर रहे हो, शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, हार्ट से प्रभु की आराधना कर रहे हो। एक कनेक्टिविटी, एक प्रभु के साथ जुड़ना। हालेलुया। तो जब आप आते हो, प्रभु की आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से करना, क्योंकि यीशु ने कहा ऐसे लोग आएंगे उनके दिनों में जो आराधना कैसे करेंगे, आत्मा और सच्चाई से। मेरे लोग मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है। तो जब भी आते हो चर्च में, आधा घंटा 1 घंटा जब भी आराधना होती है, सब कुछ भूल के, सोच समझना सब कुछ, आप प्रभु के पास आए हो। तो आप बातें करने नहीं आए, फालतू चीजें करने, आप क्या करने आए हो, उसकी आराधना करने आए हो, उसे कुछ देने आए हो अपने जीवन से, उसे कुछ चढ़ाने आए हो। जब हम कहीं जाते थे पहले तो हम क्या करते थे, कुछ चढ़ाते थे ले जाके, हाँ कि ना, कुछ ना कुछ ढूंढते थे चढ़ाने के लिए, 10 रुपए, 5 रुपए, कुछ फ्रूट, कुछ चीजें। हम सोचते थे हम ये सब चीजें क्या है, चढ़ा के आएंगे, समझ रहे हैं। पर यीशु मसीह को ये सब चीजें नहीं चाहिए। यीशु मसीह को तुम्हारा हार्ट चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए उसकी ओर। तो जब हम आते हैं तो हम अपने हार्ट को प्रभु को चढ़ाते हैं, हम अपनी मन को प्रभु को देते हैं, अपने धन्यवाद को प्रभु को चढ़ाते हैं। बाइबल कहती है टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। बाइबल के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े भजन संहिता 151 उसका 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपका मन टूटा हुआ है ना। अब बाइबल कहती है कि टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई आप असफलता पा रहे हैं चीजों में, और आपका मन टूटा है और आपको लग रहा है सब कुछ नहीं है ना,
लेकिन परमेश्वर कहता है टूटा मन भी, प्रभु टूटे मन को भी क्या है, तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। आज हम सब क्या है, टूट जाते हैं, हाँ कि नहीं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, बीमारियां, दुख, तकलीफें, चीजें, हम क्या करते हैं, टूट जाते हैं और हमें लगता है अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में, अब बस खत्म है सब। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, टूटा मन, तेरा मन टूटा है ना, तो तू मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा मन, क्या कहता है परमेश्वर, मैं पढ़े आगे, हे परमेश्वर तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। समझ आ रही है आपको? अगर आज आप टूटे हुए हैं, आप पिसे हुए हैं, तो प्रभु क्या कहता है, दुनिया तुम्हें तुच्छ समझ सकती है पर मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। तो जब भी आप टूटते हैं, आप पिसे हुए महसूस करते हैं, आप असफल महसूस करते हैं अपने आप को, तो याद रखिए परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। आपको सब लोग तुच्छ समझ सकते हैं, परमेश्वर आपके टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। और टूटा मन ही परमेश्वर के कैसे, बलिदान तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बलिदान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है टूटा मन, समझ रहे हैं, परमेश्वर के योग्य बलिदान। बहुत सारे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, हाँ, आराधना का बलिदान, बहुत सारे बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पर प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कितनी अच्छी बात प्रभु ने लिखी कि कोई व्यक्ति का मन अगर टूटा है तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। प्रभु यहाँ पे क्या लिखता है, टूटा मन, हाँ, परमेश्वर के योग्य, मतलब ऐसा बलिदान जिसको परमेश्वर ग्रहण करता ही करता है, वो क्या है, टूटा हुआ मन। तो जब मन टूटे तो समझो कि ये प्रभु को ग्रहण हो रहा है, मैं प्रभु को ग्रहण हो रहा हूं, मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं। मैं उस टूटे मन से जब प्रार्थना कर रहा हूं तो 100% परमेश्वर मेरी सुन रहा है। तो परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों 12 उसका 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यीशु ने किसको कहा, पौलुस को। आज वो किससे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में भी प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। अब निर्बल हो रहे हैं, प्रभु क्या कह रहा है यहां पर, जब आप निर्बल होते हो तभी परमेश्वर की जो सामर्थ है सबसे अधिक तुम्हारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। जब तुम निर्बल होते, अब जानते हैं जब हम सफलता को पाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सफलता बुरी है, जब हम सफलता को पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में घमंड आता है, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम असफलता में जाते हैं तो हम टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। समझ रहे आप, जब हम टूटते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें तोड़ रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना, जब आप टूटोगे आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, और जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तब उस टूटे मन को वो ग्रहण करेगा
और वो उसके योग्य बलिदान है। और जब वो आपसे प्रसन्न होगा तो वो आपको सफलता की बुलंदियों पे पहुंचा देगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो चीजें आपको तोड़ रही है वो आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जा रही। क्योंकि पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ। किस चीज पे घमंड करता है पौलुस? सुनो सुनो सुनो, 12 का फिर से पढ़ेंगे इसको, 9 से। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कब सिद्ध होती है प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में? निर्बलता। देखो, जब हम प्रभु के पास आए तो हम कैसे थे? याद करो, कैसे थे? हुए, लाचार, बीमार, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, हाँ, गरीबी के बंधनों में, कर्जों के बंधनों में, सताव के बंधनों में, आंसुओं के बंधनों में, विलाप के समय हम सब क्या थे? हम टूटे हुए थे। और जब हम टूटे हुए थे तभी हम यीशु के पास आए हैं, हाँ कि ना? तो हमारा टूटापन, इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं जो मुझे यीशु के नजदीक लेके आती है। और अभी यहाँ पे क्या लिखा? और किस पे घमंड करता हूं? इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं, जब आपको निर्बल महसूस, आप निर्बलता में हैं आप। और दूसरा निंदाओं, जब आपकी निंदा की जा रही है, आपके विरोध में बातें की जा रही हैं, आपकी बुराई की जा रही है, तो क्या करना है? हाँ, क्या लिखा है? पौलुस क्या करता था उस टाइम पे? दरिद्रता समझते हैं? चारों तरफ से घटी, चारों तरफ से टाइट हो गया सिस्टम, गरीबी ने घेर लिया, घटी ने घेर लिया, दरिद्रता, उसके बाद उपद्रव, आपके ऊपर उपद्रव, इतना कुछ सहने के बाद भी अब क्या हो रहा है? उपद्रव हो रहा है। अभी मैं नागपुर मीटिंग में गई, हाँ, खूब काम हुआ परमेश्वर का, सब कुछ हुआ। जब वापस आई मेरे विरुद्ध केस दर्ज हो गया, तो विश्वास फैलाने का FIR हो गई। और मैं आनंदित हो रही थी, मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर, पौलुस जैसा कहीं तो कुछ तो मिला, हाँ। और मैं आनंद से बोल रही, अरे प्रभु धन्यवाद। अखबारों में मेरे विरोध में, जिस ऑर्गेनाइजर के विरोध में, टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे मेरे खिलाफ जो चीजें वहां पे हुई थी, उसके उन चीजों के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी। क्या हो रहा था? उपद्रव हो रहे थे, समझ रहे? और क्या है? मैं आनंदित हो रही थी। मैंने एक भी कॉल करके ये नहीं कि हाँ क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं। मेरे ऊपर जो जिम्मेवारियां थी, मैं सारी चीजों की परवाह करते हुए अपनी फोकस को, अपनी जिम्मेवारियों को जो परमेश्वर ने दी है उनको पूरा कर रही। हालेलुया। बिना दबाव, बिना टेंशन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सही हैं, अगर हम प्रभु के मार्गों पे चल रहे हैं। यहां पे पौलुस प्रभु के मार्ग पे चल रहा है कि नहीं? ये बातें कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास, चुना हुआ अभिषिक्त दास प्रभु की ये बातें बोल रहा है कि मेरे ऊपर क्या हो रही है? निर्बलताएं आ रही हैं, निंदा आ रही है मेरे ऊपर, दरिद्रता आ रही है मेरे ऊपर, उपद्रव हो रहे हैं मेरे ऊपर। और संकटों में, किसमें? संकट में मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया।